बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय विजय पांडे जी, यहाँ उपस्थित बहुत ही आदरणीय मेरे बड़े भाई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय केसरवानी जी, बहुत ही आदरणीय बड़े भाई राजेश शुक्ला जी, बहुत ही आदरणीय हम सबके आदरणीय नसीम खान भाई, राकेश सिंह जी, महेंद्र यादव जी, बंटी सिंह जी, मुरली राव जी, चिन्नी राव जी, मोदी भैया, नवीन कुमार जी, इमरान भाई, योगेंद्र गोयल जी, राज बंजारे, अख्तर भाई, आर के बंजारे, बल्लू यादव, अयूब खान, भजन सिंह गांधी, इमरान, संजय, राजेश जी, अनिकेत जी, रवि, इलियास भाई, मोहम्मद अशफाक जी, बंटी खान जी, सरफराज खान जी, अरविंद सिंह जी, अब्बास मिर्जा जी, बल्लू जांगड़े जी, किशन टंडन जी, राधे लहरे जी, मोहम्मद लतीफ जी, सतेंद्र खांडे जी, अजमत खान जी, असलम खान जी, मुराद भाई, बंटी भाई, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ जन, हमारी सभी बड़ी बहनें, हमारे सभी बड़े भाई, यहाँ उपस्थित हमारी सभी बड़ी बहनें, सभी इस वार्ड के सामान्य जन, हमारे आदरणीय पार्षद जी बहुत चिंता करते हैं आपकी। पहली बार मिला तो इन्होंने, मैं देश की बात कर रहा था और लोकसभा की बात कर रहा था, इन्होंने सीधा मुझे एक बात कही कि देखो भैया, आप कांग्रेस के प्रत्याशी हो, हम तो आपके लिए जी जान देंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन देखिए देश में और प्रदेश में और लोकसभा में क्या हो रहा है वो आप जानो, वो बड़े नेता जानेंगे, मुझे तो मेरी वार्ड की जनता की चिंता है। मुझे ये बताओ, आपके लिए हम खूब मेहनत करेंगे तो आप हमारे क्षेत्र में कैसे कैसे करके डेवलपमेंट करोगे। तो मैंने कहा भाई चिंता मत कर, जैसे तुम पार्षद हो वैसे मैं भी नगर निगम की राजनीति से निकला हूँ, पूरे भारत का सबसे युवा महापौर बनने का मौका मिला और उसके बाद उसी शहर में विधायक बनाया और उसके बाद उसी शहर में दोबारा विधायक बनाया। तो मैं तो वैसे भी शहरी परिवेश की राजनीति से पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और शहर की भावना को समझता हूँ, सर्वधर्म की भावना को समझता हूँ, हर जाति समुदाय या हर वर्ग या हर तरह के काम से जुड़े हुए हमारे साथियों की भावना को समझता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से, देश में पिछले 10 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही दिखते हैं और बातें बातें बातें, घोषणा भाषण, और एक थकान सी हो गई अब देख के वही चेहरे। सही बोल रहा हूँ? हाँ, जब देखो तो भारत हमारा ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और खुद अपने मियाँ मट्टू बने जाते हैं। अच्छा भी लगता है सुनने में, आनंद भी आता है, आनंद आता है, हम ताली भी बजाते हैं और खुश भी होते हैं थोड़ी देर के लिए कि यार चलो अच्छी बात है, कुछ हो गया ऐसा कि चंद्रयान पहुंच गया और ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। फिर जब पलट कर हम अपने घर को देखते हैं या हमारी परिस्थिति देखते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य देखते हैं या हमारे बुजुर्गों के लिए जो स्कीम चलनी चाहिए गवर्नमेंट की उसको देखते हैं, तब हमें फिर ये महसूस होता है भाई ये टीवी में तो दिख रहा है लेकिन हो तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, पेपर में बहुत बढ़िया बढ़िया ऐड आ रहा है, वो होर्डिंग में भी बहुत अच्छा सुंदर दिख रहा है, और एक से एक तस्वीर और एक से एक फोटो शूट हमारे आदरणीय नेताओं के। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, पिछले 10 सालों में इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इस देश में महंगाई बढ़ी है, इस देश में गरीबी बढ़ी है। और 35 साल की बात मैं बिलासपुर की कहूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं, आप में से शायद ही होंगे 2, 4, 5 लोग जिन्होंने कभी किसी लोकसभा सांसद से बात की हो। बताओ किसने किसने बात की, हाथ उठाओ, एक जन भी हाथ उठाओ। सांसद से किसने बात की है? आप लोगों में से उठाओ। नहीं, चलो आप तो बात किए होगे, आप अध्यक्ष हो, वही तो बोले एक दो लोग आप बात नहीं, लेकिन कभी नमस्कार तो होती है ना। बीजेपी कांग्रेस की बात अलग छोड़ दो, प्रति कोई दिखता है तो नमस्कार तो होती है। मैं भी पैदल पैदल चलते आ रहा हूँ, मुझे जितने लोगों ने देखा हमने नमस्कार किए, एक दूसरे से प्रणाम किया।
तो ये शिष्टाचार होता है। लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर दोबारा किसी को 35 साल में देखा ही नहीं, बनाते ही जा रहे हो, तो एक बार समझ लो, एक प्रयोग करके देख लो। प्रयोग करके देख लो, एक बार कांग्रेस का सांसद इस बार देवेंद्र को बनाकर भेजो। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेताओं ने मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ाया, इन लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, मुझे सब बैठे हैं सामने, तो सोच समझ के लड़ा रहे हैं। वो जानते हैं युवा लड़का नौजवान है, इसको दौड़ाएंगे, धूप में मेहनत कराएंगे, पसीना बहवाएंगे और इससे हमारी जनता का काम कराएंगे। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूं, हो सकता है मैं आपके लिए नया हूं, हो सकता है कि आपने पहली बार मेरा नाम सुना, हो सकता है कि आपने पहली बार मुझे देखा है, लेकिन ये छोटे भाई के रूप में मेरा निवेदन है, आप पहली बार में विश्वास कर लो, पहली बार में भरोसा कर लो, क्योंकि ये भरोसा, ये विश्वास टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, किसी इंसान को अगर जानना है ना, तो उसके गांव घर से जाना जाता है, जहां से वो शुरुआत किया रहता है। आपके भी नातेदार, रिश्तेदार कोई भी भिलाई दुर्ग में होंगे, तो उनसे आप एक बार मेरे बारे में पूछेंगे तो वो बताएंगे लड़का कैसा है। मेरा बस इतना निवेदन है, मौका दीजिए, हम सरकार में आएंगे, हमारी प्राथमिकता है, हम सभी युवाओं को ये बताना चाहते हैं, हमारी सरकार 22 जितने भी युवा हैं उन सबको 1 साल इंटर्नशिप, मतलब तुरंत नौकरी देने का सरकार ने योजना। बीच में यहाँ पर रामनवमी के शुभ अवसर पर आने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा, मैं भिलाई से आता हूँ, भिलाई मिनी भारत है। मैं ये जानना चाहता हूँ, भिलाई में आप में यहाँ बैठे हुए लोगों में किसी का कोई रिश्तेदार या परिचित रहते हैं क्या? हाँ, किसके रहते हैं? अच्छा, वहाँ अक्का के रहते हैं, अक्का मुस्कुरा, आपके रहते हैं जी। तो भिलाई, अच्छा दीदी आपके भी रहते हैं। मैं भिलाई से आता हूँ, भिलाई मिनी भारत है और भिलाई में सभी जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ पर भिलाई में हम हर वार्ड देखें या मोहल्ला देखें तो वो अलग अलग प्रांतों से भरा हुआ है। पिछले समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ तेलुगु समाज बहुत बृहद स्तर पर वहां पर उनकी उपस्थिति है। तो पिछले समय में मुझे आंध्रा जाने का भी मौका मिला था, हमारे तेलुगु समाज के वरिष्ठों के साथ। समरालू का जो आयोजन होता है, आप लोग गांव जाते हैं समरालू में? हाँ, जाते हैं। हमारे यहाँ भिलाई में गांव हर साल जाते हैं लोग। और सिरसा कुलम हो हमारा, हाँ हाँ, पलासा, सिरका कुलम, व्हाइट गोल्ड, हाँ व्हाइट गोल्ड बोलते हैं ना, वहाँ काजू के आप बहुत बगीचे हैं। मैं सब जगह गया हूँ वहां पे और सारे गांव में घूमा हूँ। तो कहने का ये मतलब है, बहुत डाइवर्सिटी जिस शहर में, उस शहर का नेतृत्व करने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से बहुत बारीकी से नीचे से नगर निगम की पॉलिटिक्स करते करते यहाँ सांसद की टिकट तक पहुंचा हूँ। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बिलासपुर वासियों को, सभी सम्मानित जनता को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। प्रभु श्री राम से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी के जीवन में खुशहाली आए, सभी को मानसिक मजबूती के साथ जीवन में उनकी जो उम्मीदें हैं उसके लिए राह प्रभु श्री राम दिखाएं। यही मेरी प्रार्थना है, यही मैं रामनवमी के अवसर पर कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।